गाइस वेलकम बैक टू जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सीखेंगे। समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे, एक सरवाई का मान निकालना, यानी टोटल 3 मेथड है इसको निकालने का, जो मैट्रिक एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछी जाती है। चलिए सबसे पहले हम विलोपन विधि से एक सरवाई का मान को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, अब बताओ इसको सोल्व करना है कौन सा विधि से? विलोपन विधि से। लिख लेंगे हम विलोपन विधि। 2x प्लस y बराबर कितना? 5। समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है? 3x है प्लस 2y बराबर कितना? 8। अब ये बताओ, विलोपन मतलब एक को विलुप्त करना है, यानी कि कैंसिल करना है। इसके लिए दो अंक, दो चर और चर सेम होना चाहिए। अब बताओ कहीं ऐसा दो अंक नजर नहीं आ रहा है जो सेम है। इसके लिए इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 2 पुर जाए। देखो इसको इससे गुना करना है, ये y है तो इसको यहाँ 1 से गुना करेंगे, y मतलब। अब तो ये 2 है तो इसको यहाँ पे किससे गुना करेंगे? 2 से। अब तो आसानी से आ जाएगा। जब 2 को x 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2y बराबर 5 दूना 10। चलो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इसको इससे गुना करूँगा। जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये जितना है उतना ही आ जाएगा। कितना आएगा? ये आएगा 3x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण 4। अब ये बताओ, ये 2y कैंसिल हो जाएगा ना? ये 2y कैंसिल करने के लिए हमको एक प्लस चाहिए, एक माइनस चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस प्लस वाला माइनस, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस था माइनस हो गया। ये कैंसिल, 4x में से 3 जाएगा तो बचा कितना? x बराबर 10 में से 8 जाएगा तो 2। चलिए x का मान मेरा 2 आया है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर किस में रखेंगे? लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में देने पर। अब बताओ समीकरण 1 क्या है? यहाँ देखो समीकरण 1 है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस y बराबर कितना? 5। अब बताओ x का मान निकला 2, तो 2 गुना x की जगह पे 2 प्लस y बराबर कितना? 5। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? y बराबर 5 माइनस के 2 दूना 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 5 में 4 जाएगा तो कितना? 1 होगा ना? तो लिख लेंगे अतः x का मान 2, y का मान 1। चलिए अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आसानी से सरल भाषा में समझ में आया होगा। चलिए अब इसी को देखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। तो ये प्रतिस्थापन विधि क्या कह रहा है? समीकरण 1 और 2 दिया है, 1 को 3 बनाना है, फिर 3 का मान को जो जिसमें x से y का मान निकला उसको 2 में रखेंगे, आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं। अब बताओ, चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे अब बताओ क्या है? 2x प्लस y बराबर कितना? 5, समीकरण 1। 2 बताओ, 2 3x प्लस 2y बराबर कितना? 8, समीकरण 2। हो गया ना? अब इसको करना क्या है? 1 से लेंगे, किससे? समीकरण 1 से। अब 1 क्या है? 1 लिख लेंगे
2x प्लस y बराबर 5। बताओ y बराबर लिखेंगे 5 माइनस के 2x, समीकरण 3। समीकरण 1 से लिए 1 को 3 बनाएं, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में स्थापित करने पर अब बताओ 2 क्या है। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 ये देख लेते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 8। चलिए समीकरण 2 को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 2 है ना, तो अब इसको क्या करेंगे, देखो 3x प्लस 2y का मान कितना निकला, y का मान निकला 5 माइनस कितना 2x बराबर 8। अब क्या करेंगे, देखो 3x प्लस 5 दूना 10 माइनस 2 दूना 4x बराबर 8। अब 3x में से 4x जाए तो क्या बचेगा, माइनस के x बराबर 8, 10 इधर आएगा माइनस के 10, ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस x बराबर माइनस 2। ये कट जाए, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, यानी कि x बराबर 2। x का मान कितना आया, 2 आया। अब जब x का मान 2 आया तो x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। किसमें, लिख लेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 3 में देना। तो समीकरण 3 क्या बताओ, समीकरण 3 है y बराबर 5 माइनस 2x। तो 5 माइनस 2 गुना x का मान 2, यानी कि 5 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 1। लिख लेंगे अतः x बराबर कितना 2, y बराबर कितना 1। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। मैट्रिक एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इस